और अब हम चलते हैं लगभग 5000 साल पीछे। मैं आपको ले चलता हूँ 2550 ईसा पूर्व के पुराने मिस्र में। उस वक्त क्या हुआ था, दिमाग पर जोर डालिए। उस वक्त गीजा के ग्रेट पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। लोगों ने गिरजाघर और गगनचुंबी इमारतें बनाना सीखा, लेकिन ये बड़ी बड़ी इमारतें बनाना हाल ही में शुरू नहीं हुआ था। मॉडर्न साइंटिस्ट्स के लिए ये आज भी एक रहस्य है कि 5000 साल पहले ये पिरामिड किस तरह बनाए गए थे। इनमें कोई हैरत की बात नहीं है कि पुराना मिस्र दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। मिस्र में दुनिया के सबसे पुराने अजूबे हैं जो 21वीं सदी में भी मौजूद हैं। आज के दौर में भी इतनी बड़ी चीज बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो उस वक्त उन लोगों ने यह पिरामिड्स किस तरह बनाए होंगे? लेकिन गीजा के पिरामिड सबसे पुराने पिरामिड नहीं थे। पहला पिरामिड, जिसे स्टेप पिरामिड कहा जाता है, गीजा के पहले पिरामिड से लगभग 80 साल पहले 2623 ईसा पूर्व में राजा जोसेर के लिए बनाया गया था। उन लोगों का मकसद इसे बहुत खास बनाना नहीं था, लेकिन फिर भी यह काफी शानदार है। यह पत्थर की 6 स्टेप लेयर्स वाला पिरामिड है। यह 200 फीट ऊंचा है। यह ऊंचाई 19 मंजिला इमारत जितनी है। यह उस दौर की सबसे ऊंची इमारत थी। यह सिर्फ एक पिरामिड नहीं था, बल्कि इसके इर्द गिर्द बिल्डिंग्स का एक पूरा कॉम्प्लेक्स था, जिसमें एक कोर्ट यार्ड भी था। पुराने मिस्र में लोग मौत के बाद के जीवन में यकीन रखते थे, इसलिए हर कोई, खासकर राजा, इसकी पूरी तैयारी करना चाहते थे। यही वजह है कि पिरामिड कॉम्प्लेक्स में कई ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते थे जिनका इस्तेमाल रोजमर्रा की जिंदगी में किया जाता था। इस कॉम्प्लेक्स में एक पिरामिड एक तरह का महल था। उन इमारतों में राजा की पसंद की काफी सारी चीजें होती थीं। साथ ही ऐसी चीजें भी होती थीं जिनकी राजा को जरूरत पड़ सकती थी, जैसे फर्नीचर, खाना और सोने के बर्तन। जोसेर के बाद पिरामिड बनाना आम बात हो गई, लेकिन कई पिरामिड तो पूरे ही नहीं हो पाए। एक पिरामिड बनाने में लगभग 20 साल का वक्त लगता था, लेकिन कई राजा इतने वक्त तक राज नहीं कर पाए। कुल मिलाकर 100 से भी ज्यादा पिरामिड मौजूद हैं। सबसे मशहूर पिरामिड गीजा के ग्रेट पिरामिड्स हैं। पहला और सबसे बड़ा पिरामिड फेरो खुफू के लिए 2550 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया था। शुरुआत में यह 481 फीट ऊंचा था, जो 40 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई है। दूसरा पिरामिड खुफू के बेटे फेरो खफरे के लिए 2520 ईसा पूर्व में बनाया गया था। यह थोड़ा छोटा है। इसकी ऊंचाई 471 फीट है, जो एक 39 मंजिला इमारत जितनी है। इस पिरामिड में स्फिंक्स की मशहूर मूर्ति है। स्फिंक्स की मूर्ति में शेर की बॉडी और इंसान का सिर है। यह खास हिस्सों की हिफाजत के लिए बनाए गए थे। इसका सिर फेरो खफरे का है और यह अपने पिरामिड की हिफाजत कर रहा है, और उसका मुंह उगते सूरज की तरफ है। स्फिंक्स सबसे मशहूर है और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मूर्तियों में से एक है। ओरिजिनली इसका रंग लाल था और इसकी नाक भी थी। इसके कानों से लाल पिगमेंट्स का अभी भी पता लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी नाक कब गायब हो गई, यह किसी को नहीं मालूम। कुछ वक्त के लिए स्फिंक्स जमीन के नीचे छिपा हुआ था और कंधों तक रेत से ढका हुआ था। खुशकिस्मती से 1800 के दशक की शुरुआत में 160 लोगों की एक टीम के साथ एक एडवेंचरर ने इसे जमीन से बाहर निकाला। गीजा का तीसरा पिरामिड सबसे छोटा है। यह दोगुने से भी ज्यादा छोटा है। ओरिजिनली यह 218 फीट ऊंचा था, जो 20 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई है। इसे 2490 ईसा पूर्व में बनाया गया था और यह पिरामिड खफरा के बेटे मेनकौर के लिए बनाया गया था। पिरामिड्स को कंपास के पॉइंट्स के साथ अलाइन करने के लिए डिजाइन किया गया था और उनकी साइड्स सूरज की किरणों को सिंबलाइज करती हैं। उस समय कंपास मौजूद नहीं थे, फिर भी मिस्र वालों ने हैरतअंगेज सटीकता के साथ खुद दिशाओं का पता लगाया। पिरामिडों को अलाइन करने के लिए उन्होंने 2 कॉन्स्टेलेशंस का इस्तेमाल किया। ओरिजिनली पिरामिड्स को चिकने सफेद लाइमस्टोन से ढका गया था और इनका टॉप सुनहरा और चांदी का था, ताकि सूरज को रिफ्लेक्ट किया जा सके। बाद में दूसरे राजाओं ने सफेद लाइमस्टोन को पिरामिड से निकाल दिया और दूसरी बिल्डिंग्स में इसका इस्तेमाल किया। साइंटिस्ट का अंदाजा है कि पुराने मिस्र वालों ने पहले पिरामिड को बनाने के लिए लगभग 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया था। हर ब्लॉक का वजन 1 टन से ज्यादा होता था। कुछ ब्लॉक तो और भी बड़े थे, जो लगभग एक हाथी जितने भारी थे। 4500 साल पहले इसे बनाने का कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं था। मशीन नहीं थी, पहिए नहीं थे, यहाँ तक कि स्टील भी नहीं था। उनके पास अगर कुछ था तो वह था
तांबा। आज भी साइंटिस्ट इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि मिस्र के लोगों ने पिरामिड्स को किस तरह बनाया। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं बचा है जो हमें इस बारे में बता सके। कुछ लोग सोचते हैं कि मिस्र वाले इस बात को छिपा कर रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा। कई लोग मानते हैं कि पिरामिड्स को गरीब लोगों और विदेशियों ने बनाया था, लेकिन यह सच नहीं है। दरअसल पिरामिड को बनाने वाले लोग बहुत स्किल्ड थे और उन्हें अच्छा खासा पैसा दिया जाता था। पुरातत्वविदों का दावा है कि पिरामिड्स को बनाने वाले पास के एक टेम्परेरी शहर में रहते थे। उनकी कम्युनिटी काफी ऑर्गेनाइज थी और उनका लीडर भी काफी मजबूत था। साइंटिस्ट्स का कहना है कि हर पिरामिड कॉम्प्लेक्स पर लगभग 20,000 लोग काम करते थे और इनमें से एक को बनाने में लगभग 20 साल का वक्त लगता था। कंस्ट्रक्शन साइट पर काफी रिसोर्सेज होते थे और मिस्र के दूसरे हिस्सों से यहाँ खाना व दूसरी चीजें पहुंचाई जाती थीं। तमाम सपोर्ट के बाद भी अभी तक यह साफ नहीं है कि लोग इतने बड़े पत्थरों को काटने, ट्रांसपोर्ट करने और असेंबल करने में कैसे कामयाब रहे। एक थ्योरी से पता चलता है कि पत्थरों को नील नदी में नाव से ट्रांसपोर्ट किया गया था। फिर भी उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाना एक मुश्किल काम था। इसके लिए वे शायद लकड़ी के स्लेज का इस्तेमाल करते थे। उन्हें खींचना बहुत मुश्किल नहीं था क्योंकि सही मात्रा में पानी के साथ मिली हुई रेत काफी चिकनी होती थी और 1 टन वजनी पत्थर के साथ भी स्लेज को 10 लोग आसानी से हिला सकते थे। लेकिन पत्थरों को उठाकर सही जगह पर रखना इससे भी बड़ी मुश्किल रही होगी। पुरातत्वविदों ने रैंप सिस्टम के रिमेन्स की खोज की है जो उस वक्त के हैं जब पिरामिड्स को बनाया गया था। शायद मिस्रियों ने पत्थर के बड़े ब्लॉक्स को मूव करने और खींचने के लिए एक अनोखा सिस्टम तैयार किया था, लेकिन यह असल में कैसा दिखता था यह कोई नहीं जानता। सबसे आम राय यह है कि ब्लॉक्स को मूव करने के लिए पिरामिड के चारों तरफ कई रैंप बनाए जाते थे। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचे होते जाते थे, रैंप भी ऊंचे होते जाते थे। शायद लोग सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए रेतीली रैंप के बीच में लकड़ी की स्लेज पर पत्थर को ऊपर खींचते होंगे, लेकिन यह सिर्फ एक विकल्प है। दूसरे लोग कहते हैं कि रैंप पिरामिड के चारों तरफ होते थे। कुछ का कहना है कि रैंप पिरामिड के अंदर होते थे, लेकिन हम पूरी तरह से ये कभी नहीं जान पाएंगे। यह हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बना रहेगा, जैसा कि पुराने मिस्र के लोग चाहते थे। हैरानी की बात यह है कि पिरामिड के अंदर बहुत कुछ नहीं है। इनका ज्यादातर हिस्सा केवल ठोस पत्थर होता है जिसमें बहुत कम खुली जगह होती है। लेकिन चलिए गीजा के सबसे बड़े पिरामिड्स के अंदर एक नजर डालते हैं। एंट्रेंस से 2 सीढ़ियां हैं, एक नीचे जा रही है और दूसरी ऊपर जा रही है। नीचे वाली आपको अंडरग्राउंड चेंबर में ले जाती है। फेरो यहीं पर रहते थे, लेकिन इस पिरामिड में नहीं, क्योंकि खुफू ऊंचाई पर रहना चाहता था। नीचे वाला कमरा पूरी तरह से तैयार नहीं है। खुफू के ताबूत वाले कमरे को द किंग्स चैम्बर कहा जाता है। यह ऊपर है और इसका रास्ता एक लंबी और ऊंची गैलरी से होकर गुजरता है। किंग्स चैम्बर के नीचे एक कमरा है जिसे क्वींस चैम्बर कहा जाता है, लेकिन यहाँ रानियां नहीं थीं और कोई नहीं जानता कि इस कमरे को ऐसा क्यों कहा जाता है। बदकिस्मती से इनमें से किसी भी दीवार पर कोई हायरोग्लिफ्स यानी चित्रलिपि नहीं है। ये दीवारें खाली हैं। अगर आप चित्रलिपि देखना चाहते हैं तो आपको दूसरे कमरों में जाना पड़ेगा जिन्हें सजाया गया है। आर्ट के यह पीस मिस्र के कल्चर और रोजमर्रा की जिंदगी को बयां करते हैं। टेक्स्ट से रिसर्चर्स उनकी भाषा और व्याकरण का अध्ययन कर पाते हैं। अफसोस, खजाना जो कभी पिरामिड्स में होता था वह काफी वक्त पहले ही चोरी हो चुका है। उस कमरे में कई सुरंगें हैं जिनका मकसद मालूम नहीं है। पिरामिड के अंदर कई सुरंगें और रास्ते हैं, कई चैम्बर्स, शाफ्ट और सीक्रेट रास्ते हैं। साइंटिस्ट्स यहाँ पर कई दशकों से कैमरों के साथ छोटे रोबोट भेज रहे हैं और रोबोट्स ने थोड़ा ऊपर एक और कमरा खोज निकाला है जिसकी दीवारों पर चित्रलिपि है। लेकिन आज भी ज्यादातर पिरामिड के बारे में हमें मालूम नहीं है और पिरामिड्स का कोई तथाकथित बिल्डिंग प्लान भी नहीं है। मिस्र वालों ने एक ऐसी मिस्ट्री बनाई है जिसे 4500 सालों से कोई भी नहीं समझ पाया है। साइंटिस्ट ने हाल ही में पिरामिड का एक्सरे करना शुरू किया है ताकि इसकी पतली और रहस्यमयी सुरंगों में घुसे बिना पता लगाया जा सके कि अंदर क्या है।